राजवाड़ा के बाद पचमढ़ी में अगली कैबिनेट की बैठक होगी। 3 जून को पचमढ़ी में कैबिनेट का प्रस्तावित होना है, जहां राजवाड़ा में तीसरी, बता दें आपको कि डेस्टिनेशन कैबिनेट इससे पहले रानी दुर्गावती के सिंग्रामपुर, दूसरी महेश्वर में हो चुकी है और मोहन सरकार को जहां 37 और डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक होंगी। ऐतिहासिक, धार्मिक, पर्यटन स्थलों को लेकर डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक की जाएंगी। तो ये तीसरी कैबिनेट की बैठक है। ऐतिहासिक, धार्मिक, पर्यटन स्थलों पर इस तरह से और भी बैठकें की जाएंगी। कैबिनेट की कई सारी बैठकें होंगी और अगली बैठक पचमढ़ी में होगी। राजवाड़ा के बाद अगली जो कैबिनेट की बैठक की जाने वाली है वो पचमढ़ी में होगी। 3 जून को अगली बैठक होगी और जहां आज जो राजवाड़ा में बैठक अब से कुछ ही देर में तो शुरू हो जाएगी और ये तीसरी बैठक कहलाएगी, जो ऐतिहासिक, धार्मिक, पर्यटन स्थलों को लेकर के की जा रही है। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी मनोज राठौर से। मनोज जी, देखिए कई सारी बैठकें कैबिनेट की हो चुकी हैं पहले भी, और जिस तरह से जो अभी बैठकें चल रही हैं वो वाकई तारीफे काबिल है। जिस तरह से अभी इसके पहले भी इंदौर में बैठक होने वाली है और उसको लेकर के सारी जानकारी भी दी गई, वहां से संवाददाता ने बहुत सुंदर तरीके से डेकोरेशन कर रखा है। और उसके पहले भी 2 बैठक और भी की जा चुकी है, जहां पर्यटन स्थल को लेकर के, धार्मिक स्थल को लेकर के सब जानकारी दी जाएगी। आगे भी इस तरह की बैठकें होंगी? जी बिल्कुल, क्योंकि विरासत से विकास की तरफ जो संकल्प लिया है मोदी सरकार ने, उसके आगे बढ़ाने का काम मध्य प्रदेश सरकार लगातार कर रही है। और जिस तरीके से कैबिनेट का आयोजन और उसे पूरा डिजाइन किया जाता है वो कहीं ना कहीं ऐतिहासिक, पर्यटन और धार्मिक दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। और ये जानकारी भी जनता तक उस क्षेत्र के पर्यटन, धार्मिक स्थल के हिसाब से और ऐतिहासिक धरोहर के हिसाब से पहुंचती है, जो कि पाठ्यक्रम के हिसाब से या फिर जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से मिलती है। लेकिन इसको ज़मीनी स्तर पे कहीं ना कहीं जनता तक पहुंचाने का काम और उसकी महत्वता बताने का काम मोहन सरकार कर रही है। इससे पहले भी जो है 2 कैबिनेट की बैठक इसी तरीके की आयोजित की गई थी। ये तीसरी बैठक है जो राजवाड़ा में देवी अहिल्याबाई को समर्पित की गई है। और यही कारण है कि राजवाड़ा जो कि अपने आप में उसकी एक अलग पहचान है, किस तरीके से वहाँ पे होलकर जो लगातार जो राजा हुआ करते थे या वंशज थे वो वहाँ पर बैठक करते, तो एक उसी की झलक दिखाई गई है और इतिहास को फिर से बताने की कोशिश यहाँ पर की गई है। और बड़े फैसले भी इसमें लिए जाएंगे। 30 जून को जो चौथी जो बैठक रहेगी, जो कि भोपाल या मंत्रालय में नहीं बल्कि पचमढ़ी में आयोजित की जाएगी, उसको भी महत्वपूर्ण बताया जा रहा है, क्योंकि पर्यटन के लिहाज से पचमढ़ी काफ़ी महत्वपूर्ण और करीब 37 ऐसी बैठकें जो है मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में आयोजित की जाएगी। इसको लेकर पूरा रोड मैप जो है मोहन सरकार की तरफ से तैयार किया गया है और जिस पर देखा जा रहा है कि ये तीसरी बैठक है, चौथी बैठक पचमढ़ी में होगी। इसके अलावा भी अलग अलग ऐतिहासिक धरोहर के साथ धार्मिक और पर्यटन के हिसाब से जो है वो बैठकें होंगी। देखिए, इस तरह से बैठकें की जा रही हैं, क्या सोचकर ये अलग अलग जगह पर बैठकें की जा रही हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि इन बैठकों का मूल जो मकसद है वो यही है कि ऐतिहासिक धरोहरों की पहचान कराना, आम जनता के बीच में उसका प्रचार करना, पर्यटन दृष्टिकोण से उसको, उस जगह को, उस स्थान को बढ़ावा देना, धार्मिक दृष्टिकोण से भी उसको बढ़ावा देना। तो विरासत को किस तरीके से जो है जनता तक पहुंचाया जाए, उसको विकास से जोड़ा जाए, ये एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया, क्योंकि राजवाड़ा के जो परियोजना है उसको भी आज जो है यहाँ पर उसके लिए भी बजट स्वीकृत किया जाएगा। इसी तरीके से डेवलपमेंट के काम लगातार किए जा रहे हैं। कृष्ण पाथे जो है वो तैयार किया जा रहा है, राम वनगमन पद भी बनाया जा रहा है। तो एक पूरी कनेक्टिविटी की कोशिश है सरकार की, जिसके जरिए जो है कई महत्वपूर्ण फैसले इन कैबिनेट की बैठक में लिए जाते हैं, जो कि ऐतिहासिक तौर पर आने वाले समय में मध्य प्रदेश के विकास से जुड़े होते हैं। बिल्कुल, देखिए धार्मिक तरीके से भी अगर बात की जाए तो इससे बढ़ावा मिलेगा, पर्यटनों को भी इससे काफी ज्यादा फायदा होगा। मनोज जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका।